अच्छा बच्चों, आज जो है ना वो अगला हमारा टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आगे जो है ना वो बुक के अंदर जो है ना वो रह गए हैं, तो वो जो है ना वो आज हम उनके बारे में जो है ना वो स्टडी करेंगे। उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोसिस विद गार्ड सेल्स। तो ये जो है ना मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। अब फर्ज किया जो है ना वो जो पत्ता होता है, लीफ, आपको पता है जो पत्ता जो लीफ है, इसकी जो नीचे वाली सतह होती है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, इसके अंदर जो है ना वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा जो है ना मैंने लीफ का जो पोर्शन है ना वो यहाँ पे जो है ना आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आपको ये जो है ना ये क्या नज़र आ रहे हैं, सेल नज़र आ रहे हैं। कौन से? एपिडर्मल सेल्स, लीफ की लोअर सरफेस। ठीक है, ये पत्ता होता है ना, पत्ते की ऊपर वाली सतह आ गई, एक नीचे वाली सतह आ गई। ठीक है, तो ये नीचे वाली सतह होती है ना, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, वो मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना कुछ उसके साथ वाले सेल और बीच में जो है ना ये जो कोर आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे करके ये क्या है? स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा होता है इसके गिर्द जो है ना वो खास तरह के सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गॉड सेल्स। ठीक है, ये क्या है? ये गॉड सेल, यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक है, और ये यहाँ से लेकर बीन शेप लोबिया जैसा जो सेल है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? गॉड सेल नजर आ रहा है। और बाद में इसी साइड पे क्या है? एपिडर्मल सेल है। ठीक है, अब होता क्या है, जब दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम पे क्या होती है? लाइट होती है। लाइट की वजह से पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे तो जाहिर बात है जो गार्ड सेल्स हैं इनमें ग्लूकोज या वो तैयार होगा। जब ग्लूकोज तैयार होगा तो गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इर्द गिर्द के ये जो सेल हैं जिन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, इनसे क्या होगा? पानी जो है ना वो गार्ड सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। जब पानी गार्ड सेल के अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि अंदर जो है ना वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। पानी जो है वो इर्द गिर्द के सेल से गार्ड सेल के अंदर आएगा। जब गार्ड सेल के अंदर आएगा तो गार्ड सेल क्या कर जाएंगे? फूल जाएंगे। ठीक है, ये टर्जिड की हालत में आ जाएंगे, फूल जाएंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि जो सेल है वो टर्जिड आ जाते हैं, जब उसके अंदर पानी आता है तो वो प्लांट सेल का हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही केस है कि ये जो गार्ड सेल है, ये वैक्यूल नजर आ रहा है आपको बड़ा सा, ये छोटा सा क्या है? न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये गार्ड सेल क्या करेंगे? टर्जिड हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएंगे। जैसे ये गार्ड सेल फूलेंगे तो इनकी जो शक्ल है ना वो बोर्ड शेप हो जाएगी। बोर्ड, BOWED, बोर्ड का मतलब होता है कमान, यानी कि कमान आपको पता ना वैसे ज़रा थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा कर्व शेप होती है, तो इनकी जो शक्ल है वो कर्व हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना इनका जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से जो है ना वो जो गैसों का तबादला है वो जो है ना वो आसानी से होता रहेगा। ऑक्सीजन जो है ना वो सेल अपना क्या कहते हैं पौधों से बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अंदर। क्योंकि स्टोमेटा ओपन हो गया। दिन के टाइम जब होती है रात का टाइम है, अब लाइट नहीं है, जब लाइट भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होनी, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होनी तो ग्लूकोज तैयार नहीं होना, जब ग्लूकोज तैयार नहीं होना तो इन गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जो पहले वाला ग्लूकोज है वो कहाँ गया? पौधे ने यूटिलाइज कर लिया। दिन को जो ग्लूकोज ने तैयार किया वो उसने अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल कर लिया, यानी उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब चूंकि रात का टाइम है, लाइट अवेलेबल कोई नहीं है, ग्लूकोज तैयार को नहीं हो रहा, अब पानी क्या होगा? गार्ड सेल से निकल के गार्ड सेल से जो बाहर निकल जाएगा, एपिडर्मल सेल्स के अंदर आ जाएगा। गार्ड सेल क्या कर जाएंगे? फ्लैसिड कर जाएंगे, यानी सुकड़ जाएंगे। जैसे ये सुकड़ेंगे तो इनका जो अंदर वाले पोर्स हैं ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे पोर बंद होगा तो गैसों का जो तबादला वो भी रुक जाएगा। तो ये काम किसके जरिए हो रहा है? ऑस्मोसिस के जरिए। यानी ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस क्या? पानी की हरकत। पानी की हरकत की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट, अब उसके बाद आगे जो हम देखते हैं कि जो उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं उसको, ये जो है ना वो उसका ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशन, कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है एक बीकर बना हुआ नजर आ रहा है। इस बीकर के अंदर हमने क्या लगाई हुई है? सेल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिंथेटिक परमेबल मेम्ब्रेन। आप देखें ना, आप देखा आप ये जो फिल्टर पेपर होता है ये एक मेम्ब्रेन ही होती है एक तरह की, ये इसके अंदर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन सेल में पाई जाती है, मेम्ब्रेन को जो साइंटिस्ट है ये बॉडी में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसके अंदर क्या है? पानी है। इस तरफ जो है वो साल्ट वाटर है, इस तरफ जो है वो फ्रेश वाटर है। ये बना कैसे? अब बना कैसे है कि ये जो साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर से जो पानी है वो फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएगा? मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे आ जाएगा। साल्ट जो है वो वहीं रुक जाएंगे,
यानी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको बैक्टीरिया को वायरस से अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है, वायरस का साइज़ छोटा होता है। बैक्टीरिया जो है ना वो फिल्टर पेपर में से या ये मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते, वायरस जो है वो गुजर जाते हैं। इसलिए ऐसा पानी जिसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, यानी बैक्टीरिया से वो आलूदा हुआ है, उसको हम मेम्ब्रेन के ज़रिए पानी को बैक्टीरिया से जो वो साफ़ कर सकते हैं। दूसरा फिर आपको पता है कि आजकल जो है ना ये जो वाटर फिल्टर लगे हुए हैं, वाटर फिल्टर उसमें यही होता है ना, मेम्ब्रेन ही होती है असल में। वो जो फिल्टर है वो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन तो टेक्निकल वर्ड है, लेकिन असल में वो फिल्टर ही होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह से पानी को साफ़ करता है। ठीक है जी, बैक्टीरिया जो है ना वो वहीं रुक जाते हैं। जैसे हम चाय को जो है ना वो पर उसके ज़रिए जो है ना वो छानने के ज़रिए छानते हैं। ठीक है जी, वो पत्ती जो है ना वो ऊपर ही, और चाय जो है वो जो है उसे छान के जो है वो अलग हो जाती है, पत्ती बीच में रह जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो जो ये वाटर प्लांट है उनमें भी मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो मेम्ब्रेन क्या करती है कि बैक्टीरिया वगैरह को जो है ना वो गुजरने नहीं देती, पानी को गुजरने देती है। फिर आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे प्लांट भी आ गए हैं जिसको हम RO प्लांट कहते हैं। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या चीज़ है रिवर्स ऑस्मोसिस? का वो पता है पानी की हरकत। पानी की हरकत जहाँ पे सॉल्यूट का इर्तिकाज़ कम होता है उस तरफ जहाँ पे सॉल्यूट का इर्तिकाज़ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये साल्टी वाटर है, इसमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा है। ये आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के मैंने साल्ट दिखाए हैं। इस तरफ आपको जो है वो मेम्ब्रेन की इस तरफ जो है ना वो कोई भी रेड कलर का नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे नमकियात नहीं है। नमकियात कहाँ गए, मेम्ब्रेन ने रोक लिए। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन ने साल्ट को जो है वो रोका है। पानी को जो है ना वो क्या किया है, ये एरो के निशान किसको दिखा रहे हैं, पानी को। यानी कि जो पानी है वो मेम्ब्रेन से गुजर के एक साइड से दूसरी साइड पे जो है वो जा रहा है, जबकि जो साल्ट है वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही जा वो रुक रहे हैं। ये काम क्या हो रहा है, इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, पानी की हरकत साल्ट की तरफ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पानी को साल्ट से अलग कर रहे हैं। कौन कर रही है, मेम्ब्रेन कर रही है। मेम्ब्रेन जो है वो साल्ट को रोक लेगी लेकिन पानी को गुजरने देगी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील कर सकते हैं। अब जो मॉडर्न ट्रीटमेंट काफ़ी महंगी है, वैसे तो इतना सस्ते नहीं है। यानी कि अगर कहीं पे आपको ताज़ा पानी या मीठा पानी दस्तयाब नहीं है तो आप ये प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। आपका जो खारा पानी है, नमकीन पानी है, वो उससे गुजर जाएगा और वो मीठे पानी में तब्दील हो जाएगा, जिसको आप जो है मीठा पानी हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या टेक्नोलॉजी है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें ऐसी मेम्ब्रेन लगी हुई है जो कि साल्ट को फिल्टर कर देती है, साल्ट को नहीं गुजरने देती, पानी को गुजरने देती है। ठीक है, वो खारा पानी मीठे पानी में तब्दील हो जाता है। जब पानी के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, जो मीठा पानी हम इस्तेमाल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जब साल्ट नहीं होंगे तो वो जो है वो मीठा पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या एप्लीकेशन। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद अगला जो है वो छोटा सा जो टॉपिक है वो क्या है, फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, फिल्ट्रेशन जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो एक और डायग्राम आपको जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है जो कि मैंने बनाई है कैपिलरी की। कैपिलरी खून की एक नाली है जो कि जानदारों में, इंसानों में भी खून की नालियाँ हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं। उनमें से एक नाली जो है ना वो मैंने यहाँ पे बनाई। ठीक है, ये क्या है, इसकी ऊपर वाली जो दीवार है, ये इसकी जो नीचे वाली दीवार है। ऊपर वाली दीवार पे भी सेल है। ये क्या है, सेल। बीच में डॉट किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस। ये ऊपर जाना, ये सारे सेल हैं। नीचे भी जो है वो सेल की पूरी कतार है। ठीक है, फिर एक तरफ ये पोर आ गया, ये पोर आ गया, यानी नाली है ना, जब ट्यूब होगी तो दोनों तरफ उसके जो है वो ओपनिंग होगी, ये दोनों ओपनिंग है। क्योंकि ये ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है, इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, यानी इसमें से क्या गुजरेगा, कैपिलरी है तो इसमें से जो है ना वो क्या गुजरेगा, ब्लड गुजरेगा। ठीक है, ब्लड की खून की नाली है तो खून गुजरेगा। ठीक है, तो इसमें से ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो ब्लड का होता है प्रेशर। जैसे हम कहते हैं बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जब ब्लड जो है वो प्रेशर से कैपिलरीज के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा होता है या बह रहा होता है, तो उस कैपिलरी में की दीवारों में से, यानी कि सेल के बीच में से पानी और कुछ छोटे मॉलिक्यूल जो है वो फिल्टर होके इर्द गिर्द के जो सेल होते हैं ना वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो फिल्टर नहीं हो सकते। जैसे ये ग्रीन कलर के बनता है, बड़े मॉलिक्यूल कौन से हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गए, ये जो है वो फिल्टर नहीं होते। लेकिन छोटे मॉलिक्यूल और पानी, ये जो है वो फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएगा, इर्द गिर्द के सेल में आ जाएगा। ये अमल क्या कराएगा, फिल्ट्रेशन कराएगा।
ठीक है जी। बाकी आपको पता है फिल्ट्रेशन बड़ी आम सी टेक्निक है, फिल्टर ही करना। ये जो चाय है इसको हम फिल्टर ही करते हैं, ठीक है। पानी वाली चीज़ है, दूध वाली चीज़ है, कोई और चीज़ में गिर गई है, कोई मक्खी गिर गई है, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है जी, उसको जो है ना फिल्टर कर लो, ठीक है। फिल्टर कर लोगे उससे जो है वो अलग हो जाएगा और पानी जो है अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या, ये फिल्ट्रेशन हो रही है कि जो छोटे मालिक्यूल्स हैं उनको जो है ना वो ब्लड से जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो बड़े मालिक्यूल हैं वो सेल के अंदर जो है मौजूद होते हैं, ठीक। ये किसके ज़रिए हो रहा है? प्रेशर के ज़रिए, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर जिसको कहते हैं हम, वो उसका जो है ना वो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो किसे कहते हैं? वाटर, ठीक है। स्टैटिक कहते हैं यानी कि जो पानी, वो जो प्रेशर है वो मुस्तकिल रहेगा। हाइड्रोस्टैटिक पानी का प्रेशर, पानी का प्रेशर ज़्यादा है। जो ब्लड है, कोई भी चीज़ है जब माया हालत में होगी तो उसको उसके अंदर पानी की मिकदार तो होगी ना, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो माया हालत में होते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में पानी नहीं है लेकिन गो के है वो माया हालत में। इसी तरह जो है ना वो मिल्क है, मिल्क के अंदर पानी है। तो ये हमें देखना पड़ता है कि कोई चीज़ जो है वो कैसी है। अब ब्लड है, ब्लड के अंदर पानी मौजूद है, हम पानी पीते हैं वो ब्लड में जाता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर पानी होता है तो ब्लड जो है वो फ्लो कर सकता है, वो बह सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी कम पिएंगे तो ब्लड थिक हो जाता है, थिक होता है, वो फ्लो नहीं करता, फ्लो नहीं करता तो फिर जो है ना उसके बाकी मसाइल आते हैं। वो आगे हम जब बॉडी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना वो ज़्यादा डिटेल से जो है ना वो चीज़ें, ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हमने जितने जो प्रोसेस पढ़े, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन, ये सारे ऐसे प्रोसेस थे जिनके अंदर मालिक्यूल ज़्यादा इर्तिका से कम इर्तिकास की तरफ जाते थे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी स्पेशल टाइप है ट्रांसपोर्ट की जिसमें मालिक्यूल्स या आयंस कम इर्तिकास से ज़्यादा इर्तिकास की तरफ जाते हैं, उलट, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रखा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एक मतलब और भी बनता है, इसका मतलब ये है कि सेल को इसके लिए क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्टिव। वो यार ये बंदा बड़ा एक्टिव है, तो इसका मतलब होता है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्टिव रहता है। जो बंदे में एनर्जी नहीं होगी वो बैठा रहेगा ढीला ढाला, वो यार ये नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हो, एक्टिव हो, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसके लिए सेल को एनर्जी लगानी पड़ती है। अब होता क्या है, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, तारीफ से क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मालिक्यूल्स की या आयंस की ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि कम इर्तिकास से ज़्यादा इर्तिकास की तरफ होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लो टू हाई की तरफ जो मूवमेंट होगी ना वो कराएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके ये बाकियों के उलट है। डिफ्यूजन में पानी की हरकत ज़्यादा से कम की तरफ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ज़्यादा से कम की तरफ, ऑस्मोसिस में पानी की हरकत जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ, इसमें क्या है कम से ज़्यादा की तरफ है। चलो इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है सेल होता है, सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर ज़्यादा लिपिड के मालिक्यूल होते हैं। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन की उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका छोटा सा जो पीस जो यहाँ पे बनाया, ठीक है। पहले आप इसे फैमिलियर है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो लिपिड के मालिक्यूल होते हैं। ये एक क्या है लिपिड का मालिक्यूल, ये वाला ये एक लिपिड का मालिक्यूल, ये दूसरा लिपिड का मालिक्यूल। इस तरह काफ़ी सारे लिपिड के मालिक्यूल हैं जिन्होंने जो है ना सेल मेम्ब्रेन को जो बनाया होता है। और उसमें पर लिपिड के मालिक्यूल में मुख्तलिफ जगह पर क्या होती हैं प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स पेनिट्रेट किए भी होते हैं, धंसे भी होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो हम जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, अब ये फर्ज किया ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी है? नर्व सेल की। नर्व सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्होंने हमारा नर्वस सिस्टम को बनाया हुआ है, यानी कि ब्रेन को, जो हमारा दिमाग है उसको जो सेल बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं नर्व सेल। तो समझाने के लिए है, वैसे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाकी सेलों के अंदर भी होती है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे जो है ना वो क्या लिखा हुआ है? नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है। तो ये जो है ना पूरा यानी कि ऐसे गोल करके जो है नर्व सेल, वैसे तो गोल नहीं होता लेकिन आपको समझाने के लिए। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की आउटसाइड है ऊपर की तरफ, ये सेल की इनसाइड है। या मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ डायग्राम थोड़ी ज़्यादा दिखाने के लिए, ये ठीक है, ये सेल की इन है, ये सेल का आउट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जगह है, ये वाली ये सेल की आउट है, और ये जो जगह है ना ये यहाँ से लेकर सॉरी यहाँ से नहीं, ये वाली जो जगह है ये इन है, यानी कि ये सेल ऐसे है, ऐसे आ गया तो यही अंदर बन गई, ये वाली साइड बाहर बन गई। अच्छा जी, अब क्या है
अब ये जो सेल है, सेल के बाहर ये जो बाहर साइड बन गई लिखा है आउटसाइड, ये देखो ये लिखी हुई है आउटसाइड, और ये क्या लिखा हुआ है इनसाइड। किसकी? सेल की, सेल की इनसाइड और आउटसाइड। सेल की जो आउटसाइड है, अब यहाँ पे आपको कुछ आयंस लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि के जो है वो पोटाशियम आयंस को जाहिर करता है और Na सोडियम आयन को जाहिर करता है। तो सेल के बाहर अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटाशियम आयन ज्यादा है या सोडियम आयन ज्यादा है? सोडियम आयन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम आयन 3 है, सोडियम आयन ज्यादा है, यानी सेल के बाहर सोडियम आयन ज्यादा है। सेल के अंदर सोडियम आयन ज्यादा है या पोटाशियम आयन ज्यादा है? पोटाशियम आयन ज्यादा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सेल के बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, सेल के अंदर सोडियम आयन कम है। अब होगा क्या? बाहर पहले ही सोडियम आयन ज्यादा है, लेकिन ये जो प्रोटीन क्या करती है, फिर भी सोडियम आयन को सेल के अंदर से बाहर की तरफ क्या करती है? पंप करती है। इसके लिए हम इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। पोटाशियम पंप। पंप हम उस ऐसी किसी भी चीज़ को कहते हैं जो कि फोर्स लगा के कोई काम करे, उसे हम कहते हैं पंप। जैसे मोटर पंप होगी, मोटर पंप फोर्स लगाती है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, वो एनर्जी लगती है तो पानी जो है ना उसको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है ज़मीन से जो है ना ऊपर टैंकी की तरफ, उसे हम कहते हैं मोटर पंप। इस तरह ये क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप, यानी कि ऐसा पंप है जिसने एनर्जी खर्च करके आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये काम किसके जरिए होता है? ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन से होता है जिसे हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर, कैरी करके लेके जाने वाली, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। जैसे ये रेड कलर में आपको जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है? कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है कि बेशक जो है वो सेल के बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी सोडियम आयंस को पंप करके बाहर की तरफ एक्टिवली पंप करती है। और अंदर जो है वो पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन, ये क्या करेगी? पोटाशियम आयंस को अंदर की तरफ जो है वो पंप करती रहेगी एक्टिवली, यानी कि सोडियम आयंस को आउटसाइड, पोटाशियम आयंस को इनसाइड। ये इस प्रोटीन जो है वो पंप करते रहना है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च करके। वो एनर्जी किस शक्ल में होगी? वो एनर्जी एटीपी की शक्ल में होगी। एटीपी एक मॉलिक्यूल की एब्रिविएशन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल की पूरा स्ट्रक्चर आएगा और इसके काम भी आएंगे। ये काम जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने की बात ये है कि ये जो सारा अमल है ये क्या कराता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन जब आयंस को लो कंसंट्रेशन से उस तरफ आयंस को ट्रांसपोर्ट करे जहाँ पे ऑलरेडी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये ट्रांसपोर्ट क्या कहलाती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। और इस केस में ये एक खास केस है जिसके अंदर से सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस ही जो है ना मूव करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप। समझ आ रही है? बाकी अगली कहानी है, ठीक है। ये फिर जो है ना वो सोडियम पोटाशियम पंप आगे क्या करते हैं? वो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जब ये नर्व इम्पल्स को पढ़ेंगे तो आएगा, क्योंकि अभी हमने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा, इसलिए जो है ना वो उसकी आपको थोड़ी सी जो है मुश्किल होगी समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ना दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं वो आयंस को लो अर्तका से, यानी कम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी खर्च करके जो ट्रांसपोर्ट होना तो क्या कराती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। वो सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करती रहती है, ठीक है। समझ आ रही है? उसके बाद आखिर में जो है वो क्या है, थोड़ा टॉपिक है, वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अच्छा जी, अब बच्चों ये क्या है कि चलो मैं इसको जो है ना वो करता हूँ रिमूव, ठीक है। इस चीज़ को क्योंकि आपको समझ आ गई, आप जगह को बचाने के लिए यहाँ मुझे जो है ना वो एक सेल बनाना पड़ेगा। ये फ़र्क किया है कि क्या है? सेल, ठीक है जी। अब बाहर कोई और मटीरियल है, फर्ज किया कोई बैक्टीरिया है, ये जो है बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया, ठीक है जी। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये सेल के पास आता है, सेल के पास आएगा तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ से जो है ऐसे करके अंदर की तरफ इनफोल्ड होके इस बैक्टीरिया को जो है ना ऐसे सेल के अंदर ले लेंगे। बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा, अंदर आके फिर बैक्टीरिया जो है ना ये जो मेम्ब्रेन है उसके बाद क्या करेगी? ये इसको जो है ना बिल्कुल एक वैक्यूल सा बना देगी, ठीक है, वैक्यूल सा बना के इस मेम्ब्रेन को ऐसे कर देगा, ठीक है जी। इसको फिर क्या करेगी? डाइजेस्ट करेगा। ये सेल जो है ना इसको इसने डाइजेस्ट किया, चलो इसको हम यहाँ बना देते हैं ऐसे करके,
ये क्या किया इसको डाइजेस्ट बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके ये मेम्ब्रेन सारा काम किसके अंदर हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है। वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर, और पीछे हमने पढ़ा ना वैक्यूल